हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस हम सब हो गए हैं रेडी। कल के व्लॉग में आपको पता ही चल गया होगा कि ये तैयारी रात से ही हो रही थी। तो सुबह हम उठे, हमने जो है नाश्ता बनाया। मैंने आलू का पराठा बना के रास्ते के लिए रख लिया। हमने चाय पानी कर लिया है, सारे बर्तन धो दिए, किचन को क्लीन कर, थोड़ा बर्तन था चाय का वो भी मैंने बाद में धो लिया। और उसके बाद हम निकल रहे। भाई भी आ गए थे, उन्होंने भी जो है एक पराठा खा लिया था नाश्ते में। और हमने, मम्मी ने कुछ नहीं, मैंने, मम्मी ने, बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, चाय पिया था हमने तो। और बच्चों ने तो पाव ब्रेड ये सब चीज़ें खा ली थी टोस्ट से। फिर हमने रिक्शा किया और हम आ गए हैं स्टेशन, इलाहाबाद स्टेशन पे। तो यहाँ पे मतलब ये गमले रखे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा शूट किया। थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ क्योंकि भाई को अभी मतलब नहीं किसी कैमरे में जल्दी किसी को कैप्चर नहीं करती हूँ। तो बस उसके बाद हमने यहाँ यहाँ पे हमें 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा था क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट थी। तो टिकट लिया, फिर अंदर गए और यहाँ पे भाई टिकट लेने गए, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहे थे। और रोशनी कम है और लाइट भी फ़ोन की ऑफ है, अंदर की फ्लैश बंद था। और उसके बाद हमने सोचा कि जो है इस साइड जब ऑन है तो हम इधर से जाते हैं लिफ्ट, तो बस इधर हम बैठे। जब हम चढ़ने लगे ना, तो मुझे तो लगा कि मसूद पहली बार चढ़ रहा है तो पता नहीं, पर नहीं, बहुत ही कायदे से मसूद ने उस पे अपने कदम रखे हैं बहुत ही अच्छे से। और उतरने के टाइम पे में प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटे-छोटे बच्चे हैं तो मुझे लगा तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम, एक हाथ में मेरे झोला भी था, बैग भी था, फ़ोन भी था, मसूद भी को भी मैं पकड़ी हुई थी। और फिर भाई मतलब उतरे और अस्मा ने भी बहुत अच्छे से पैर रखा, ये देखिए, और मसूद ने तो उससे भी अच्छे तरीके से रखा, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद हम गए, ट्रेन हमें मिल गई, हम ट्रेन पे बैठ गए। सीट हमें कुछ ख़ास नहीं, मतलब जगह नहीं मिल रही थी, मसूद बहुत रो रहा था, तो फिर किसी ने सीट हमें खाली करके दे दी अपनी कि आप बैठ जाइए उसे लेके, तो हम बैठे। उसके बाद ट्रेन का सफ़र हुआ ख़त्म, हम उतरे। और उसके बाद हमने, ये विक्रम होती है कानपुर में, तो कानपुर में हमने बस वहाँ पे विक्रम किया और उसके बाद उतर के आए यहाँ पे। तो विक्रम से जब हमने वहाँ स्टेशन के बाहर से हमने विक्रम की और हम आए यहाँ पे बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे इतने सारे फ्रूट बिक रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो गए कानपुर स्टेशन, उसके बाद कानपुर बस स्टैंड पे अभी हम खड़े हैं। मम्मी और भाई लेने गए हैं कुछ फ्रूट्स, नानी के घर जाना है तो इसलिए यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो थोड़ा-थोड़ा क्लिप ले रही थी। तो ये 2 दिन का शूट है, जिस दिन हम जा रहे थे वो पूरे दिन का सफ़र का। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद और उसके बाद वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आवाज़ें फिर से बोल रही हूँ, आ रही हैं बीच में, पर प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से वॉइस रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मैं सुबह से परेशान हूँ, कब मुझे मौका मिले मैं वॉइस डालूँगी तभी तो फुल वीडियो अपलोड करूँगी, पर मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था। एप्पल का भाव तो बहुत ज़्यादा था, पर एडजस्ट करके मम्मी ने बनाना और एप्पल ले लिया। और उसके बाद हम बैठे ये वाली बस पे। तो बस पे जब हम बैठे ना, तो वो बस ठीक नहीं थी, सीट उसकी अच्छी नहीं थी और भर भी गई थी। तो हम उससे उतर गए, फिर दूसरी बस का इंतज़ार किया, उस पे बैठे। और उस बस में बेचने आया था यहाँ पे ये गरी, जो भीगी हुई होती है, बहुत ही मीठी होती है। तो बच्चों ने कहा चाहिए चाहिए तो दिला दिया, पानी की बॉटल साथ साथ, ये सारी चीज़ें लेके हम बैठे थे क्योंकि ट्रेन पे, तो ट्रेन से जब उतरे थे तो कुछ भी चीज़ें नहीं खाई। ट्रेन पे भी हमने कोई चीज़ भी नहीं खाई थी। और जो हम पराठा लेकर चले थे वो हमने खाया था जब थोड़ी सा भूख जैसा लगा, 10 साढ़े 10 बजे करीब, तो हमने उसे खाया। वो काफ़ी सारा बच भी गया था, घर ले आए। और उसके बाद जो है रास्ता इतना अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम हो गया था, तो मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों से थोड़ा-थोड़ा शूट कर रही थी, इसलिए कि क्या पता मैं वहाँ जाने के बाद शूट कर पाऊँ कि नहीं। तो बस वीडियो में बने रहिए। तो बस हम सब पहुँच चुके हैं। वहाँ उतरने के बाद हमने रिक्शा किया और रिक्शा करने में हम घर पहुँचे। घर आने के बाद ये सारे नाश्ता, तो खाला यहाँ पे पहले से मौजूद है, हमारी छोटी वाली जो आनंद में रहती हैं, मतलब मम्मी से छोटी हैं। तो बस वो चाय बना रही है और हमने नाश्ता यहाँ पे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
और बस यहाँ पे उसके बाद खाने की तैयारी करने लगी। और उसमें बना था यहाँ पे चिकन, चावल रेडी हो चुका है, आटा गूँध के ले मैंने उससे बोला भी खाला मैं बना लेती हूँ रोटी, बनवाती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ, तो उन्होंने बनाया। असमा मसूद बहुत बिज़ी हो गए थे, मतलब खेल में उनको तो 2 मामू मिल गए थे, नानी, तो वो सब खेल रहे थे। फिर यहाँ पे रोटी बना रही है खाला, मैं उनके पास ही बैठी थी, हम सब ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा भाई है खाला का बेटा, जो कि बहुत नॉटी है, और हमारा फ़ोन चार्ज करना और चार्जर ले जाना लाना ये सब वही कर रहा था। फिर काफ़ी देर तक हम बैठे भी, खाना खा लिया, बर्तन धुल गया, खाला ने बिस्तर लगा दिया। काफ़ी देर तक हम लोग बैठ के बातें करे, लेकिन फिर फ़ोन आ गया एक मम्मी के बाद जो खाला हैं, मतलब जो हमारे साथ है उनसे बड़ी। तो बहुत सारी खालाएँ आप लोग जैसे-जैसे मेरे फैमिली एक यूट्यूब की बनती जाएगी, तो धीरे-धीरे हर इंसान से मिलाती जाऊँगी, हर जगह जाती जाऊँगी, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा सारी चीज़ें। तो बस उसके बाद उनका फ़ोन आ गया, तो हम वहाँ चले गए। तो भाई और खालू, मम्मी सब यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, जब उनका फ़ोन आया था हम उनके घर चले गए। तो वहाँ जाते-जाते तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लाइट नहीं है, गाँव है तो गाँव के जैसे ही सब है। तो सिर्फ़ फ्लैश चल रही है मेरी फ़ोन की। तो चलिए फिर उन सब से भी मिलाते हैं, खाला, खालू, उनका घर। तो हम आ गए खाला के वहाँ, और ये है हमारी खाला, इस साइड बैठे हैं खालू, मम्मी बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। उस थोड़ी देर बाद खाला चाय भी बना के ले आई। जो खाला खालू नानी के घर पे थे वो लोग भी आ गए, हम सब ने चाय पिया, कुछ देर बैठ के बातें की, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले जब हम यहाँ आए, जैसे ही हम लोग अंदर आए, तो आपने देखा होगा कि एक बुड्ढे से थे नाना, जो वो मेरे खाला के ससुर हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हुई उनको, और उन्होंने बलैया ली मेरी, और मेरे बच्चों को देख के भी वो बहुत खुश हुए, उनकी भी बलैया ली। तो बहुत अच्छा लगता है, जो यादें रहती हैं वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। तो भाई की वजह से हम यहाँ आ पाए थे, भाई ने कहा कि चलो चलो चलो, तो हम आ गए। और मैं तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से नहीं आ रही थी, लेकिन भाई ने कहा नहीं तुम भी काफ़ी दिनों से नहीं गई हो, तुम भी चलो, तो इसलिए हम आ गए। तो अच्छा लगा कि अच्छा हुआ भाई हम लोगों को यहाँ लेके आए। तो मैं, बच्चे यहाँ पे सो गए थे, मम्मी चली गई थी खाला खालू के साथ नानी के घर। और फिर हमने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद हम सो गए। और अच्छा लगा सब लोगों के साथ, मतलब ऐसे तो घर में तो रहते हैं अकेले। और बस हो गई है सुबह, मिल रही हूँ आपसे यहाँ पे। तो उठते ही पहले मैंने आपसे आप मतलब वीडियो शूट की कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ। सुबह का सीन, यहाँ मसूद सो रहा है, भाई भी सो रहे हैं, ये पलंग खाली है। और उसके बाद मैं गई नानी के घर, वहाँ जाने के बाद वहाँ से पता चला कि आसमां पहले से उठ चुकी हैं और घूम फिर रही हैं। फिर दोनों बच्चों को मैंने मुँह धुलाया और हम सब ने चाय पिया, वो भी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से यहाँ मतलब चीज़ें बदल जाती हैं शहर और गाँव के हिसाब से। ये गाँव जब मैं छोटी थी, जब आते थे हम लोग, तो कुछ और था, अब तो कुछ ज़्यादा ही और अलग हो चुका है। हाँ, इसको मैंने बोला कि तू शूट कर ले थोड़ा-सा, तो वो मेरा फ़ोन लेके शूट कर रहा था। क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ कि सिर्फ़ मैं ही करूँ, तो सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, सारी चीज़ें आपसे नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो बस मसूद मुँह धो चुके हैं, अब हम जाएँगे चाय पीने, और ये पानी भर के लेके जाएगा। बुड्ढों को जैसे डंडी से टेक के ये चलेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो बच्चे हैं, मस्ती तो 24 घंटा रहती है। और ये है आलिया का घर, जो मेरे घर आती है आलिया, तो वो अली खाला का घर है ये। तो काफ़ी दिनों से वो लोग यहाँ है नहीं, तो वो इस हालत में पड़ा है। मम्मी, नानी, छोटी खाला सब लोग यहाँ पे बैठे थे, खालू। तो अस्मा का तो सुबह-सुबह कंघा हो गया, उनकी छोटी नानी ने कंघा कर दिया। मसूद सारा सामान लेके यहाँ पे खड़े हैं, और हम पिएँगे अब चाय, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
हम लोग ने पी ली है चाय। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा मुँह में मतलब फेस फेस को थोड़ा क्लीन किया। उसके बाद मैंने कंघा किया, फिर बच्चों को लेके निकली। ये है हमारी ममानी, उनकी बेटी है छोटी-सी 6 महीने की। तो मसूद ज़िद कर उसे गोदी में लेने की, तो मसूद गोदी में लिए हुए हैं। मज़ा आया। और उसके बाद फिर मैं आ गई खाला के घर, जहाँ मैंने रात में चाय पी थी और सोए थे। वहाँ आए तो वहाँ लेकर आए थे खालू नाश्ता, तो वो सब नाश्ता हमने किया और उसके बाद कुछ देर वहाँ बैठे। तो जब हम कहीं जाते हैं तो इसी तरीके से टाइम हमारा कट जाता है, पर कहीं पे शूट कर पाओ और कहीं नहीं, कहीं पे नहीं। तो हम लोगों ने वो नाश्ता किया, फिर निकले बाहर। हमें मिली एक बहुत ही बुरी ख़बर, जो मामू हमारे बहुत करीब के थे और मतलब मम्मी के चाचा के लड़के, उनका हो गया एक्सीडेंट सुबह में 8 बजे। तो वो ख़बर हमें आज ना हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि हम यहाँ आए थे उनसे मिलने। यकीन मानिए सुबह उठते ही मुझे ये ऐसा लगा कि मैं पहले जाके मामू से मिल लूँ, नहीं तो मेरे मामू अभी काम पे चले जाएँगे या कहीं और, तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब ये ख़बर मिली तो बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। यहाँ पे ममानी अपने घर वालों से बात कर रही थी, उन्हें बुला रही थी। एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई हमारे घर वाला कोई साथ में रहे। तो आप सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर दुआ कीजिएगा कि मेरे मामू जल्द से जल्द अच्छे हो जाएँ और घर आ जाएँ। फिर मैं चली गई, निकली वहाँ से छोटी नानी के वहाँ, मतलब मेरी मम्मी की छोटी चाची के वहाँ आ गई। और वहाँ मैंने देखा है धनिया के खूब सारे पेड़ लगे हुए थे। देखिए बीच में आँगन में धान भी रखा है और नानी बैठ के मट्ठा निकाल रही थी, मट्ठा जिसे बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद नानी खाला का फ़ोन आ गया, तो मैं खाला के वहाँ आ गई। खाला खाना बना रही थी, उनकी थोड़ी हेल्प करने लगी। आटा गूँथने में तो आटा बहुत ज़्यादा मेरे से गूँध नहीं रहा, तो मैंने 2 बारी करके गूँधा। पहले थोड़ा-सा गूँध के साइड में कर दिया, फिर थोड़ा-सा गूँधा, फिर सब दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने सिर्फ़ शूट करने को कहा तो वैसे जैसे मैं करती हूँ, लेकिन मेरे खाला का बेटा पूरी मेरी वीडियो उतार लिया और मेरा मसूद भी फ़ोन पकड़ लिया था, तो वो भी थोड़ा-सा शूट कर लिया, तो मैंने डाल दिया कि चलिए देख लीजिए। और यहाँ पे खाला बना रही है अंडे आलू का सालन, जिसके लिए उसने मसाला जो सिल पे पीसा, जो कि बहुत ही लाजवाब टेस्ट था उस सालन का। तो यहाँ पे मसाला भूंज रहा है, बॉयल अंडा रखा है, वो रखा है, आलू भी बॉयल कर ली थी। खाला सब्ज़ी बना रही थी, छोटी खाला को मैंने आटा गूँध के दिया, तो मैंने सोचा मैं सेक लूँगी, वो बेल देंगी। पर जो खाला सब्ज़ी बना रही हैं, उनकी बेटी सेकवा रही है रोटी। और यहाँ पे मैंने पेड़े आपको दिखा रही हूँ कि खाला बहुत ही ज़बरदस्त पेड़े बनाती है रोटी के, लोई के, मतलब आटे के, और बहुत ही अच्छे दिखते हैं वो, बहुत एक बराबर रोटी बनती है। बस वीडियो करती हूँ यहीं से एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा मैसेज कीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ।